अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है। ठीक है, जिस पे हम वेरीफाई कर रहे थे। क्या वेरीफाई कर रहे थे कि हम यूनियन की इक्वेशन को और उसके बाद इंटरसेक्शन की इक्वेशन को हम वेरीफाई कर रहे थे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या है कि ए पार्ट की इक्वेशन को वेरीफाई करना है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या इक्वेशन है, x यूनियन y यूनियन z होल ब्रैकेट बराबर है किसके, x यूनियन y होल ब्रैकेट यूनियन z के। और जो हमें सवाल दिया गया है या जो हमें इसकी वैल्यूज़ दी या सेट जो दिए गए हैं, डिजिट दिए गए हैं, वो हैं x के 1 2 3 के 14 तक इसका सारे एलिमेंट्स हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाते हैं। y हमारे पास क्या है, 6 8 10 12 14 16 18, ये हमारे पास एलिमेंट इवन नंबर आ जाते हैं और ये 6 से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, z के पास हमारे पास क्या है, 1 3 5 7, ये हमारे पास ओड नंबर आ गए हैं जो कि 2 पर डिवाइड नहीं होते। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें कौन सी इक्वेशन दी गई है, x यूनियन y यूनियन z होल ब्रैकेट, इसको पहले हमने हल करना है। तो x की वैल्यू क्या है, 1 2 3, उसके बाद 14 तक है ये वर्ड्स। उसके बाद कौन सा निशान है, यूनियन, फिर हमने क्या डालना है, ब्रैकेट, फिर y की वैल्यू लिखनी है। y का सेट कौन सा है, 6 8 10 20 तक, फिर आगे यूनियन और फिर z का सेट लिखना है 1 3 5 7 होल ब्रैकेट। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको क्या बताया है कि सबसे पहले होल ब्रैकेट वाला करना है, इन सेट को हल करना है। और इसमें यूनियन है तो यूनियन का मतलब क्या है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिख देना है। अब ये ब्रैकेट के बाहर है, इसको हमने वैसे ही उतार लेना है 1 2 3 14 तक। ठीक है, फिर हमने यूनियन, इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिखना है। सबसे पहले छोटा डिजिट कौन सा है, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7 के बाद 8 के बाद देखिए यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। तो फर्स्ट सेट में अब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम इसमें लिख देंगे, 10 12 और ये 20 तक इवन नंबर है। ठीक है, इसमें 10 भी है, 12 भी है, 14 भी है, 16 भी है, 18 भी है और 20। ठीक है, ये इसका सेट बन गया। अब इन दोनों को एक ही सेट में लिख देना है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है लेकिन लिखेंगे क्योंकि यूनियन में तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं। 14 तक सारे एलिमेंट्स वही हैं जो कि इसमें हैं। ठीक है, हमने 1 2 3 4, उसके बाद 14 तक सारे एलिमेंट्स हैं। उसके बाद देखिए 14 के बाद यहाँ पे ख़त्म हो गया और यहाँ पे 14 के बाद इवन नंबर है। 14 के बाद इवन नंबर कौन सा होता है, 16, जो कि 2 पे डिवाइड होते हैं, 16, उसके बाद 18 और उसके बाद 20। ये क्या आ गया, हमारे पास सेट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, कौन सी इक्वेशन लिखी हुई है, x यूनियन y होल ब्रैकेट यूनियन z इज इक्वल टू, होल ब्रैकेट के अंदर हमने पहले x का सेट लिखना है, वो कौन सा है, 1 2 3 14 तक, फिर उसके बाद यूनियन का सेट और उस यूनियन का निशान, उसके बाद y का सेट कौन सा है, 6 8 10 एंड 20 तक सारे एलिमेंट्स हैं, इवन नंबर है। ठीक है, उसके बाद होल ब्रैकेट बंद, फिर यूनियन, फिर x का क्या है सेट, 1 3 5 7। ये तो सबसे पहले होल ब्रैकेट वाला करना है और यूनियन है तो तमाम दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिख देना है, जिसमें 1 2 3 14 तक वही एलिमेंट्स होंगे क्योंकि इसमें 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है, 14। ठीक है, 14 के बाद ये सेट में ख़त्म होगी, इसके बाद हम इस एलिमेंट्स को करेंगे तो ये इवन नंबर है। 14 के बाद इवन नंबर कौन सा होता है, 16, अगला 18, उसके बाद 20। ठीक है,
फिर यूनियन, और फिर बाहर का सेट जो Z है उसमें 1, 3, 5 एंड 7। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमने इन एलिमेंट्स को एक ही में लिख देना है। इसमें 1 to 14 तमाम एलिमेंट्स हैं, इसमें 1, 3, 5, 7, यानी कि ये वाले एलिमेंट्स इसमें भी हैं, तो इसलिए 1, 2, 3, 14 तक लिख देंगे। फिर उसके बाद इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे इस वाले सेट के 16, 18 एंड 20। ये है इसका आंसर, सेकंड आंसर। अब इन दोनों का कंपैरिजन करें, 1 इसमें भी है, 2, 3, फिर 14 तक तमाम एलिमेंट्स, फिर 16, 18 और 20। तो हमने क्या वेरीफाई कर दिया कि X यूनियन Y यूनियन Z बराबर है ये किसका, X यूनियन Y होल ब्रैकेट यूनियन Z के। ठीक है, ये हमने पार्ट ए कर लिया है फोर्थ क्वेश्चन का। अब हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें इंटरसेक्शन की वेरीफाई करना है इक्वेशंस को। ठीक है, तो सबसे पहले x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z होल ब्रैकेट, सही है। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड की। सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, x का क्या है सेट 1, 2, 3, 14 तक। फिर उसके बाद कौन सा निशान है, इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट, फिर y का सेट लिखेंगे 6, 8, 10, 20 तक। ये कौन से नंबर है, इवन नंबर है। उसके बाद इंटरसेक्शन का निशान और z का सेट क्या है 1, 3, 5 और 7। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, होल ब्रैकेट के अंदर वाले सेट को हल करना होता है, और इसमें इंटरसेक्शन है, इसका मतलब है कि जो एलिमेंट्स एक जैसे हैं हमने उसका सेट बनाना होता है। तो सबसे ये वाला सेट हमने वैसे ही उतार देना है क्योंकि ये होल ब्रैकेट के बाहर का है, इसको हम बाद में हल करेंगे। उसके बाद ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद ये है इवन नंबर और ये है ओड नंबर। 1 इसमें नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता और 7 भी, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड होते हैं और ये 2 पे डिवाइड नहीं होते। तो इसका आंसर क्या हो गया, खाली सेट, यानी कि एम्प्टी सेट, या फिर आप एम्प्टी सेट ही लगाएंगे। ठीक है, या फिर आप 5 का निशान भी लगा सकते हैं। अब इन दोनों का कंपैरिजन करें, कौन सा एलिमेंट है जो कि इसमें भी है, इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है और इसमें बहुत से एलिमेंट है, तो इसका आंसर भी क्या हो गया 5 या एम्प्टी सेट। क्यों, क्योंकि कोई भी एलिमेंट एक जैसा नहीं है इसमें। ठीक है, आगे आ जाता है राइट हैंड साइड का, उसमें x इंटरसेक्शन y होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन z के। ठीक है, तो सबसे पहले हम होल ब्रैकेट डालकर फिर हम x की वैल्यू लिखेंगे 1, 2, 3, 14 तक। फिर हमने इंटरसेक्शन का निशान, फिर y की वैल्यू क्या है, या सेट क्या है 6, 8, 10, 20 तक। फिर हमारी ब्रैकेट हमने बंद कर दी। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन का निशान और x z का क्या है सेट 1, 3, 5 एंड 7। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, होल ब्रैकेट के अंदर वाले सेट को करना है और उस इंटरसेक्शन का निशान है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों सेट में जो एक जैसे डिजिट होंगे वो हमने लिखने होंगे। तो इसमें 1 6 से शुरू करते हैं क्योंकि 6 से पहले कोई भी डिजिट नहीं है। इसमें 6 है, होगा क्योंकि ये 14 तक सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 6, 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है, 14 भी है। ये है इवन नंबर, और इसमें जितने भी इवन नंबर हैं वो हम जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं उसको हमने एक सेट में लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन का निशान 1, 3, 5, 7, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर था इसलिए हम इसे अब हल करेंगे। ठीक है, अब देखें इसमें 1 है नहीं, 3 है इसमें नहीं, 5 भी नहीं है और 7 भी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर का सेट है और ये ओड नंबर, इवन नंबर जो 2 पर डिवाइड होते हैं और ओड नंबर जो 2 पर डिवाइड नहीं होते। तो आंसर क्या आ गया, एम्प्टी सेट।
ठीक है, या फिर फाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखें दोनों का आंसर, ये आंसर नंबर 1 है, ये आंसर नंबर 2 है। देखें दोनों इक्वेशन का सेम है, तो इसका मतलब हमने क्या वेरीफाई कर दिया कि x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z होल ब्रैकेट इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z के। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि वो भी ये यूनियन से रिलेटेड और इंटरसेक्शन से रिलेटेड है। आई होप सो कि आपको मेरे ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट भी करें अगर आपको कोई मुश्किल लगता है, अगर आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाह रहे हैं। और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।